यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे तो फिर ये तो आवाम के साथ तो ज्यादती है। नहीं, ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं। टिक टाकर हुकूमत ये 47 पे खुद बैठी हुई है। इसी तरह ये डिप्टी कमिश्नर को पूरे लोकल गवर्नमेंट का हेड बना दे पंजाब का। इलेक्शन है, ये जमाती होगा कि नहीं होगा। हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ये गैर जमाती हो। इनको सिर्फ डर था कि अगर इलेक्शन हो जिस तरह इलेक्शन होता है तो पीटीआई को हराया नहीं जा सकेगा। नहीं, अभी तो ये ले ही नहीं कर रहे, ये तो डर के मारे उसको कमेटियों में इधर उधर फेंक रहे हैं। सारी ताकत है उस अथॉरिटी को दे रहे हैं। इनका कोई प्लान नहीं है लोकल बॉडी कराने का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर मकबूलियत हासिल करने वाली मुस्लिम लीग नून ने अवामी मैंडेट को, अवाम के राय को, अवामी जज्बात को, अवामी वोट को दोबारा से पामाल करने का एक नया मंसूबा बना लिया है। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अमेंडमेंट बिल पेश किया है जिसके अंदर यूनियन कौंसिल की लेवल पे आवाम से ये हक भी छीन लिया गया है कि आप अपना यूनियन कौंसिल का नुमाइंदा यानी कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं। वार्ड की सतह तक इलेक्शन को महदूद कर दिया गया है और वार्ड्स पे जो लोग इलेक्ट होकर कौंसलर बनेंगे फिर वो उस यूनियन कौंसिल के अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ से यूनियन कौंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनेंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का बिल्कुल वजूद ख़त्म करके वहाँ से ज़िली चेयरमैन की जगह डीसी को तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए हैं और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बना दी गई है तमाम यूनियन कौंसिल्स के, जिनको वार्ड के काउंसलर्स ने चुना है, ना कि डायरेक्ट अवाम ने, उनको डीसी के अंडर कर दिया गया है ज़िली अथॉरिटी में। ये पूरा का पूरा जो है ना वो अवामी राय पर डाकाजनी का एक पूरा प्लान है जो बिल पंजाब हुकूमत ने पंजाब असम्बली में पेश कर दिया है, कमेटी स्टेज पर मौजूद है। ये पास होगा नहीं होगा या इसमें क्या सुकम है, अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं, जानते हैं लोगों से। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अहमद साहब मौजूद हैं और पाकपतन से ये इलेक्टेड एमपी हैं। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये जो पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया है, क्या है ये? इसमें चंद एक चीज़ें हैं कि ज़िला ख़त्म किया गया है, उसको तहसीलों की सतह पे डेवोल्यूशन करते हुए पावर्स को तहसीलों की सतह पे लाए गए हैं। यूनियन काउंसिल्स में जो 4-5 काउंसलर्स इलेक्ट होंगे फिर वो दूसरों को इलेक्ट करेंगे, फिर वो अपने चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि ना सिर्फ पावर्स का एम्पावरमेंट की जाए बल्दियाती अदारों की, बल्कि साथ ही साथ आवाम को सहूलियात मुयस्सर करने के लिए उनकी लोकल सतह पे वो अख्तियारात भी हों और उनके पास फंड्स भी हों। सर, आपने वोट का हक सिर्फ वार्ड तक महदूद कर दिया, यानी कि आम शहरी को ये भी हक नहीं कि वो अपनी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्ट करे, तो ये तो बड़ी ज़्यादती नहीं की आपने? नहीं, ये ज़्यादती नहीं है। उसमें जो पहले किया जाता था, पहले भी इसी तरह से काउंसलर्स ही मुंतखब करते थे अपने चेयरमैन को। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे तो रुपए का जो है ना, रुपए की पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाएगी? 7-8 लोग जब यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे तो फिर ये तो आवाम के साथ तो ज्यादती है। नहीं, ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं। आवाम बड़ी सोच समझ के, बड़ी बाशऊर है, वो अपने नुमाइंदों को, ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करेगी जो अच्छे लोगों को आगे लेके आएंगे। दूसरा सर, आपने आवाम पे बदइत्मादी करते हैं। ठीक है, ज़िला कौंसिल का वजूद ही ख़त्म कर दिया, ज़िली चेयरमैन भी ख़त्म कर दिया और सारे इख्तियारात दे दिए डीसी को, तो ये तो पहले भी डीसी के पास इख्तियारात हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, आपके समझने में फ़र्क है कि ज़िलाई हुकूमत, वो जो ज़िलाई सतह पे मशावरती जो काउंसिल अथॉरिटी होती है वो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं या आवाम के मसाइल को एड्रेस करने के लिए इख्तियारात हैं वो तहसील काउंसिल्स के पास होंगे। तो वो तहसील काउंसिल सही मानों में अपने उन चेयरमैनों के ज़रिए या यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स के ज़रिए आवाम की सही खिदमत करेगी। तो इसमें जितना मुमकिन था कि एक अच्छा एक्ट ला के हम इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज प्लेस एट द टॉप। तो हम आपके ख्याल में ये बेहतरीन सिस्टम है? फ़िलहाल जो मौजूदा सिचुएशन जो भी चल रही है सियासी तौर पे, जो हमारी ज़रूरत है कि हम आवाम को बाख्तियार भी करें, उनको सहूलियात भी मुयस्सर कराएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली नईम शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं रहीम यार खान से। मुझे ये बताएं कि ये जो मौजूदा हुकूमत बल्दियाती एक्ट ला रही है, वो बिल पेश भी कर दिया, कमेटी स्टेज पे है, आपको क्या लगता है ये कोई आवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त है या अच्छा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी ये मजाक हो रहा है पंजाब के साथ, ख़ासकर जैसे 8 फरवरी को अवाम ने मैंडेट दिया था तहरीक इंसाफ को और रातों रात 24 घंटे में
47 की ये पैदावार जाली असम्बली है जो जिसमें हम बैठते हैं, हम खुद भी, मैं समझता आप हूँ, भी जाली हैं? मैं कहता हूँ हम आवाम से मुंतखब होकर 45 पे आए हुए हैं, मगर ये असम्बली 47 पे खड़ी है। और इसने जो अब कह लें कि लोकल गवर्नमेंट का जो बिल लेके आ रहे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा बेशक ये बिल ले आएँ ना ले आएँ, ये वैसे एक नोटिफिकेशन करें पूरे पंजाब के जो जो इनके हैं राइट लेफ्ट पे लोग, उनके नोटिफिकेशन करके उनको ये एडमिनिस्ट्रेटर ताने। आपको क्या लगता है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करवाना चाह रही है हुकूमत, उसमें कबाहतें क्या हैं, वो है क्या? सर ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि ये आप जो आपके आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आपने पावर नीचे डिज़ॉल्व करनी है, ये मजाक हो रहा है कि ये पावर अवाम की लेके ये ब्यूरोक्रेट या डीसी मसलन अब बलदियाती ही जो एक्ट पास हो रहा है उसका हेड होगा डिप्टी कमिश्नर। तो बेहतर है कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब को वैसे नोटिफिकेशन करके बांट दें पूरे पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर वो लगा दें। बेहतर है, ये लोकल को ये मजाक है, मैं समझता हूँ ये अवाम का टाइम का भी ज़िया है, पैसे का भी ज़िया है, हमारे अदारों की भी तबाही का सबब है। तो बेहतर है कि ये जिस तरह टिक टाकर हुकूमत ये 47 पे खुद बैठी हुई है, इसी तरह ये डिप्टी कमिश्नर को पूरे लोकल गवर्नमेंट का हेड बना दे पंजाब का। सबसे बेहतर ये एक्ट पास करने की बजाय हम समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली मियां हारून साहब लाहौर से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताएं कि पंजाब हुकूमत जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाने के लिए बिल लेके आई है, ये है क्या? चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन जो है ना बलदात का वो हम फौरी तौर पर करवा दें, लेकिन अभी इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें जो अमेंड होने वाली हैं, और इसमें हमने कुछ चीज़ों को हमने कहा है कि इसको आप दोबारा जो है ना अपना असम्बली में लेके जाएँ और काबीना में इसको दोबारा इसकी जो है ना इसकी मंजूरी ली जाए। वो क्या क्या है? कुछ तो है कि फॉरेंसिक लैब्स है, उसके बारे में कुछ हमें तरीक़ाकार जो है वो अभी वाज़ेह नहीं है। बल्दियाती एक्ट में फॉरेंसिक लैब का तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं है जी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे है ना, उन्होंने कुछ पार्टली की हुई हैं। इस तरह हमारी जो लोकल गवर्नमेंट में जो है वो ये कहते हैं कि जो रूरल एरिया है उसमें भी हम जो है ना वो टैक्स लगाएंगे। हमने इसमें ज़रा उनसे पूछा गया है कि वो कौन सी एरिया हैं जहाँ पे आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। तो इसके अलावा जो बल्दियाती निज़ाम आ रहा है जिसके सूरत में इलेक्शन होंगे और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके ऊपर आप राज़ी हैं? नहीं, देखिए उसमें भी उन्होंने 9 कौंसल रखे हुए हैं। काउंसलर मेरा ख्याल है कि जो मुशर्रफ वाला दौर था वो फार्मूला वही दोबारा लेके आ रहे हैं मुशर्रफ दौर का, तो वो इसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं की। और इसमें भी अभी जो है ना हमारी अपनी पार्टी के अंदर भी इसमें अभी अपना बातचीत हो रही है कि इसको हमने किस तरह हम दोबारा। आप लोगों का इस पर एतराज़ क्या है? देखिए इसमें इतराज़ ये है कि इसमें वाज़ेह नहीं है कि ये जो इलेक्शन है ये जमाती होगा कि नहीं होगा। हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ये गैर जमाती हो, इसमें वो बाद में फिर वो इजीली जो है ना वो अपना बाइंग एंड सेलिंग की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विहाड़ी से MP हैं सलमान मेहदी साहब, इनसे जानते हैं। जनाब ये बताएं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करवाने जा रही है हुकूमत, ये है क्या? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट मैंने डिस्कस किया, मैंने पढ़ा है। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स का वजूद आप समझें कि ख़त्म हो जाएगा। इनको सिर्फ डर था कि अगर इलेक्शन हो, जिस तरह इलेक्शन होता है, तो PTI को हराया नहीं जा सकेगा। इन्होंने वो सिस्टम, जो चेयरमैन बनना चाहता है उसको पहले काउंसलर बनना पड़ेगा और फिर एक UC में 13 काउंसलर्स मिल के चेयरमैन बनाएंगे, तो वो तो उनको तो एक SHO का फ़ोन आना है, तो उन्होंने उधर वोट डाल देना है जिधर से हुक्म होना है। उसके लिए तो उनको बड़े घर की ज़रूरत ही नहीं है धमकी की, समझ गए ना, वो तो पुलिस की मारनी है। स्ट्रक्चर सारा उनके कंट्रोल में आ जाएगा। और जो पहले ज़िला चेयरमैन होता था या चेयरमैन ज़िला काउंसिल होता था, उसका ओहदा आ गया है DC के पास। DC तो पहले ही इनके प्राइवेट मुलाजिम बने हुए हैं, तो फिर वो कहाँ से जमहूरियत रही, डेमोक्रेसी कहाँ गई? तो सारा वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ज़िला गवर्नमेंट्स का। लोगों का इलेक्शन का इंटरेस्ट लूज़ हो गया। तो तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इस पर, कैसा होना चाहिए? हम जो पुराना तरीका पब्लिक की वोट से आना चाहिए, चेयरपर्सन और ज़िला चेयरमैन ज़िला कौंसिल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली एजाज शफ़ी साहब रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान ये बताएं कि ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास होने जा रहा है क्या? नहीं, अभी तो ये ले ही नहीं कर रहे, ये तो डर के मारे उसको कमेटियों में इधर उधर फेंक रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ तो फॉर्म 47 हो गया था, तो अब लोग नहीं करने देंगे। हम तो कहते हैं कि जो है जाए जमहूरियत नीचे तक, लोकल बॉडीज़ कराएं, लेकिन मैं आपको आपके इस चैनल के कह रहा हूँ कि ये नहीं कराएंगे। ये तो अमेंडमेंट ने लेके आए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन कोई नोटिफिकेशन ना कर दे, कोई डेट। तो ये जो बिल है ये दर हकीकत है क्या? इसमें आपको इतराज़ क्या है? हमें तो नहीं इतराज़, उनको इतराज़ है, वो खुद ही नहीं लाना चाहते, वो खुद ही नहीं इलेक्शन कराना चाहते।
चाहते ये जो बिल उन्होंने पेश किया है और कमेटी स्टेज पे चला गया वो बिल, तो कमेटी स्टेज पे ये देखें 4 महीने चलता रहेगा, बाकी जो अमेंडमेंट है गलत होंगी उसमें वो तो हमने तो उसको अपोज करना है ना। यहाँ उसकी जो फर्स्ट कॉपी पेश हुई है आप उससे इत्तेफाक करते हैं? इतफाक नहीं करते, देखें ना डीसीज को अंडर कर दिए, दिस इज़ नॉट फेयर। ये अगर बोराक्रेसी, मैं तो ब्यूरोक्रेसी को बोराक्रेसी कहता हूँ, अगर ये बोराक्रेसी नहीं सारे काम करने हैं तो फिर छोड़ दें, फिर किस लिए इलेक्शन कराने? वो तो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, लगे रहे, फाइनेंस उनके पास होगा, बाकी सारे इख्तियारात उनके पास होंगे, तो फिर उसका फ़ायदा और क्या? इलेक्ट करने का जो तरीका एक आ रहा है कि एक वार्ड में इलेक्शन, उसके बाद इलेक्शन ही ना हो। इलेक्शन नहीं है, उसके बाद जो गैर, पहले जमाती हैं बाद में गैर जमाती, व्हाट अ नॉनसेंस, क्यों इनको इतना डर पड़ा हुआ है? और इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल ये कराएंगे नहीं, अगर कराएंगे तो इनको नानी का दूध याद आ जाएगा। अली इम्तियाज़ बड़ाई साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से रुकन सूबाई असम्बली है। सर ये बताएं कि हुकूमत जो बल्दियाती निज़ाम लाना चाह रही है, क्या है ये, पड़ा है, क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाह जी, पहले तो ये है कि ये एक स्पेशल अथॉरिटी का एक्ट पहले लेके आ रहे हैं। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर लोकल बॉडी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सारी ताकत हैं उस अथॉरिटी को दे रहे हैं। इनका कोई प्लान नहीं है लोकल बॉडी कराने का, वो ये सिर्फ एक ढकोंसला है मीडिया को फीड करने के लिए। इनके ना हालात हैं ग्राउंड पे उतरने के, इसीलिए वो सारी पावर्स उस अथॉरिटी को दे के लोकल बॉडी का जो वजूद है, जो इनके अपने, इन्होंने आइन में भी अपने पार्टी जो आप इलेक्शन से पहले उसमें आइन में इन्होंने मेंशन किया था, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और वो अथॉरिटी बनाना चाहते हैं जिसके पास सारी अथॉरिटी हो ताकि इलेक्शन ना कराने पड़े। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब वार्ड सतह पे एक बंदा इलेक्ट होगा और फिर वो बंदा चुनेगा अपना जो है ना वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, तो क्या लगता है कि इससे इस तरह तो लोगों से वोट का हक नहीं छीना जा रहा? नहीं, असल में आप जो नीचे हक दे रहे हैं, लेकिन जो ऊपर जिसके पास सारी अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर है, तो सारी एक्सरसाइज तो हक भी तो सिर्फ वार्ड की सतह तक दे रहे हैं ना, उसके बाद मतलब एक वार्ड के यूनियन काउंसिल के सतह पे लोगों को इख्तियार नहीं है, हक नहीं है कि वो अपना नुमाइंदा खुद चुन सकें। वो एक नुमाइंदा चुनेंगे, वो आगे चुनेगा, तो ये कोई तरीका क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, गलत पॉलिसी, लेकिन इन्हें उधर तक जाना ही नहीं है। जब सारी अथॉरिटी एक एक्ट को एक अथॉरिटी को दे रहे हैं तो इन्होंने इलेक्शंस तो करवाने नहीं हैं।